नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ मोनू चहल मौजूद है। और वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में इंडिया का मुकाबला होने वाला है ऑस्ट्रेलिया से। द माइटी ऑस्ट्रेलिया, जो हमेशा फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में घातक वार करती है, और उन्होंने वार किया था 2003 में भी। ये बात 20 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन शायद जख्म जो है वो आज भी ताजा है। इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा था 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल में, जो जोहानिसबर्ग में खेला गया था। और अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये फाइनल खेला जाएगा। मोनू जी, सबसे पहले तो 2003 और 2023 स्ट्रॉन्ग इंडिया वो लग रही थी या अब स्ट्रॉन्ग इंडिया लग रही है? नहीं देखिए, नो डाउट यार, स्ट्रॉन्ग तो अभी लग रही है टीम इंडिया, लेकिन 2003 के जैसे आपने कहा ना जख्म, वो अभी भी ताजा है। वीरेंद्र सहवाग, सौरव वो गांगुली, ताजा है, राहुल वो द्रविड़, रहेंगे क्योंकि युवराज सिंह, बड़े बड़े नाम थे और इंडिया सचिन तेंदुलकर, बहुत अच्छा खेला टीम था। वो भी बहुत शानदार थी। सचिन की आपने बात की, सचिन का तो वो टूर्नामेंट बहुत अच्छा था, क्योंकि हम्म। सचिन को तो उसमें बैट मिला था इनफैक्ट, और हाईएस्ट रन गेटर थे सचिन तेंदुलकर उस वक्त तो था। लेकिन वो वर्ल्ड कप बड़ा, वो कहते हैं ना कि यार सपने तोड़ने वाला वर्ल्ड कप था यार। इंडिया ने बड़े अरमान लगाए थे, क्योंकि इंडिया अच्छा खेला था। हालांकि स्टार्ट उतना अच्छा नहीं हुआ था इंडिया का, लेकिन फिर बाद में टीम इंडिया ने जो एक्सेलरेट किया था उस वर्ल्ड कप में, और बड़ी अच्छी अच्छी पारियां खेली थी। दादा ने 300 लगाए थे, सचिन तेंदुलकर ने 100 लगाए थे। और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट आपको मैच याद होगा जिसमें कि सचिन और सहवाग ने वो जो पारियां खेली थी, अख्तर को छक्के लगाए थे। तो इंडिया ने पूरी तरह डोमिनेट किया था। एक मैच जरूर इंडिया लीग स्टेज में हारा था ऑस्ट्रेलिया से, वो 125 रन से सेंचुरियन की वो जो हार थी, वो हार बड़ी चुभी थी इंडिया को, बिकॉज उस हार में किसी की भी रन नहीं आए थे। हरभजन सिंह हाईएस्ट रन गेटर थे, आप समझ सकते हो कि क्या हाल हुआ होगा बैट्समैनों का। और उसके बाद फिर हाहाकार मचा था इंडिया में कि यार कैसे हार गए ऑस्ट्रेलिया से। और फिर ठीक है, हार के बाद फिर इंडिया टॉप 6 में पहुंचा। उस समय सुपर 6 होता था चिराग, कि यार सुपर 6 में पहुंचेंगे। और उसमें एक राउंड रॉबिन फॉर्मेट नहीं होता था, हाँ, सुपर 6 होता था जी। शायद 1999 में भी हुआ था सुपर 6, और उसमें भी हुआ था। और उसमें किनिया आ गई थी सेमीफाइनल। वो इसलिए आई थी क्योंकि न्यूजीलैंड और शायद साउथ अफ्रीका था, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया था, उनका कुछ डिप्लोमेटिक दिक्कत थी, उनके कंसर्न थे। सो इस वजह से वो मैच नहीं खेले, वो पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। देन फिर किनिया ने क्वालिफाई किया सेमीफाइनल के लिए। अब इंडिया को फाइनल में जाने के लिए एक मैच खेलना था, क्योंकि वो था ना 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए इंडिया के सामने आई केनिया की टीम। अब इंडिया को दिक्कत थी कि फाइनल तो हम चले गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वैसे ही खेल रहा था जैसे इस वक्त टीम इंडिया 2023 में खेल रहा है। सारे मैच ही जीते थे उन्होंने। उनको तो ये था कि भाई हम फाइनल पहुंच गए, हमें ये देखना कि टीम कौन सी आएगी फाइनल में। उनको तो ये इंतजार, जैसे इंडिया को इंतजार है ना कि हम तो आराम से जीत रहे हैं जी एक तरफा, हमें तो ये इंतजार है कि दूसरी टीम कौन सी आएगी। तो वहां से केन्या को हराकर टीम इंडिया आ गया फाइनल में। अब जैसे फाइनल में आया चिराग, फाइनल की बात करेंगे उससे पहले, जैसा कि मोनू ने जिक्र किया कि सारे मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे, सेम जैसे इंडिया के साथ 2023 में हुआ है। उस समय 10 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में पहुंची। 2003 वर्ल्ड कप की ये बात है, और इंडिया जो है वो 8 मैच जीतकर फाइनल में पहुंचा था। अगर इस वर्ल्ड कप की बात करें, 10 मैच इंडिया जीतकर फाइनल में पहुंचा है, और ऑस्ट्रेलिया जो है 8 मैच जीतकर फाइनल में पहुंचा है। तो ये जो संयोग है ना, वैसा ही है तकरीबन, तकरीबन वैसा ही संयोग है। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत के 2 मैचेस गवा दिए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से फाइट बैक ऑस्ट्रेलिया ने किया है, उस पर भी बातचीत करेंगे आगे। लेकिन वो जो फाइनल की कहानी है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है। बहुत सारी उम्मीदें थी टीम इंडिया को कि ये वर्ल्ड कप हम जीतने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया सामने थी, पता था सबको, मजबूत ऑस्ट्रेलिया है, एडम गिलक्रिस्ट इसमें है, रिकी पॉन्टिंग इसमें है, धुरंधर खिलाड़ी इस टीम में मौजूद थे। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि एक होप थी। जो फाइनल की कहानी आगे अब मोनू बताएंगे आप। बिल्कुल, लेकिन वो चिराग, वो टीम ही अलग थी यार। वो तो मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट टीम थी। अगर पूरे आप सारे वर्ल्ड कप उठा लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बेस्ट टीम अगर कोई थी तो 2003 की थी यार। क्योंकि उसमें आपको याद होगा कि स्टीवो को 2002 में ही ड्रॉप कर दिया गया था कि भाई हम आपके साथ नई कप्तानी करेंगे, हमें एक नया कैप्टन चाहिए, वो कैप्टन जो अच्छा लीड करे टीम को, क्योंकि स्टीवो को उसमें रन नहीं आए थे उस तरीके से। सो 2002 में वो तब्दीली की गई, रिकी पॉन्टिंग कैप्टन बनाया गया। अब रिकी पॉन्टिंग का एक तो ओरा ही ऐसा था, क्योंकि जब टीम लगातार जीतती है ना, जैसे अभी रोहित, हालांकि उस तरीके से नहीं है, विराट कोहली वाला एग्रेशन कि यार हम ही है बस, और कोई नहीं है हमारे सामने, ना कोई टिक पाएगा। और उस तरीके से खेला भी था ऑस्ट्रेलिया, चैंपियन वाले अंदाज में। सो रिकी पॉन्टिंग को कैप्टन बनाया गया। रिकी पॉन्टिंग में अलग ही एरोगेंस, क्योंकि वो कान खड़े रखते थे, अगर आपको याद हो तो। अब जब फाइनल की बात आई, अब इंडिया थोड़ा सा, क्योंकि केन्या से जीत कर आए थे आप, लेकिन इंडिया के दिमाग में ये था कि चलो केन्या से तो हम जीत गए आसानी से, भाई हल्की टीम है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वो मजबूत टीम, सारे मैच ही जीते, और इन फॉर्म टीम। अब इंडिया इसलिए डर गया क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे सहमा सहमा सा नजर आया। तो 1 या 2 दिन पहले चिराग,
कि भाई कल फाइनल होगा इंडिया का जोहानिसबर्ग में, और इंडिया तो फुटबॉल के साथ वहां प्रैक्टिस कर रही थी, कभी बैट के साथ, कभी कोई सचिन आ गया बैटिंग करने, कभी कोई, हमें नेट प्रैक्टिस थी। ऑस्ट्रेलिया ने प्रैक्टिस ही नहीं की 2 या 3 दिन ऑप्शनल पहले, प्रैक्टिस इतना थी और कॉन्फिडेंस उन्होंने था। प्रैक्टिस नहीं की। ऑप्शनल प्रैक्टिस मतलब कोई एक आ गया, 2 नहीं आए, तो उनको इतना विश्वास था अपने आप पर कि हम तो इंडिया को हरा देंगे आराम से, उनको इतना वो था। और वो एक छोटी सी वैन में आए, 5 या 6 खिलाड़ी थे उसमें, मैथ्यू हार्डन लंबे चौड़े ऐसे ऐसे करके, एंड्रू साइमंड्स, वो ऐसे घूर के देख रहे हैं इंडिया खिलाड़ियों को, क्योंकि इंडिया को वहाँ प्रैक्टिस ही थी, हालांकि फुटबॉल के साथ खेल रहे थे इंडिया, वो सिर्फ देखे और चले गए, मतलब सिर्फ देखने के लिए, मुआयना करने के लिए। अब इंडिया का अगला मैच अगला दिन सुबह हुई, तो सौरव गांगुली जो दादा उसमें कैप्टन थे, तो टॉस हुआ। टॉस होते ही चिराग, बहुत धूप खिली हुई थी, मतलब एक ड्राई सरफेस था, विकेट बहुत अच्छा था, मतलब बैटिंग की कंडीशन अच्छा विकेट था, तो दादा ने फैसला किया कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। अब बॉलिंग तो करेंगे ठीक है, लेकिन उसमें एक चेंज हुआ था कि अनिल कुंबले पिछले जितने मैच हुए थे उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, जैसे कुलदीप यादव इस वक्त कर रहे हैं, ऐसा कुछ था, लेकिन फाइनल में पता नहीं यार अनिल कुंबले को ड्रॉप कर दिया गया। और हालांकि बाद में दादा ने ये बात कही भी थी कि चिराग हमें कुंबले को खिलाना चाहिए था इस मैच में। तो जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, अब ओपनर उनके वही शानदार फॉर्म में थे। क्यों खिलाना चाहिए था? क्योंकि एकमात्र गेंदबाज जो 2 विकेट्स ऑस्ट्रेलिया के उस मैच में गिरे थे, उसमें दोनों विकेट हरभजन सिंह ने ही चटकाए थे। एक ही ओवर में 2 विकेट और हरभजन सिंह ने वो दोनों विकेट चटकाए थे। तो 2 जो विकेट्स थे वो चटकाए थे हरभजन सिंह ने ही, और उसके बाद जो, जैसा कि मोनू ने बताया कि दादा ने कहा, अनिल कुंबले की कमी खली थी। वो स्कोर कार्ड भी जब आप देखेंगे तो उसमें आपको बड़े बड़े रन्स नजर आएंगे। वो रिकी पॉन्टिंग का 140 आपको नजर आएगा, एडम गिलक्रिस्ट की वो 50 आपको नजर आएगी। उसके बाद क्या कहानी हुई थी? नहीं, इनफैक्ट जब आपका शुरुआत इतनी अच्छी हुई नहीं थी, आपने जहीर खान को बॉल दिया, और जहीर खान नई गेंद के साथ उस वर्ल्ड कप में वैसे बहुत अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने, जहीर खान ने। इनफैक्ट आशीष नेहरा को तो इनफैक्ट एक मैच था इंग्लैंड के साथ, आप पता नहीं वो आपने मैच देखा नहीं देखा, उसमें ये था कि नेहरा को बुखार हुआ था, तब भी दादा ने कहा था कि आप खेलो। बिल्कुल। उन्होंने 6 विकेट निकाले थे उस मैच में। तो ये दोनों गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाज कर रहे थे, लेकिन जैसे ही फाइनल का प्रेशर, आप कहते हो ना फाइनल प्रेशर, बड़ा मैच बड़ा स्टेज, तो जहीर खान गेंद लेकर चले, पहली गेंद डाउन द लेग साइड, एक चौका चला गया वाइड का, मतलब 15 रन आ गए पहले ओवर में ही। तो वहीं से जो मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के साथ शिफ्ट हो गया, और इंडिया की या तो डाउन द लेग साइड या शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, और फिर पुल बहुत अच्छे मारते हैं एडन भी और गिलक्रिस्ट भी। उन्होंने कहते हैं ना जैसे भी हर तरफ ग्राउंड के शॉट्स खेले, और दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए इस तरीके का आगाज किया कि ऑस्ट्रेलिया वहां से, तो ये मान लीजिए एक्सेलरेट पे जो पैर रखते हैं ना गियर पे, ऐसे पैर रखा, उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। उन्होंने तकरीबन 180-90 रन जोड़ दिए थे पहले विकेट के लिए, और मोमेंटम उनके साथ था। इंडिया ने सब कुछ ट्राई किया, पार्ट टाइमर लेकर आए, सब कुछ। हरभजन सिंह ने लास्ट में वो जो ओवर डाला था, पता नहीं ओवर कैसा अच्छा था, क्योंकि उसकी पहली 2 गेंदें डॉट गई, उसके बाद फिर एडम गिलक्रिस्ट ने क्रॉस द लाइन जाके शॉट मारा, वो एज लगा, ऊपर चली गई गेंद और वहां कैच आउट हो गई। अगले ही गेंद या पता नहीं एक गेंद खाली निकलने के बाद अगला जो बैट्समैन है वो भी आउट हो गया। फिर एक पार्टनरशिप हुई, वो शायद डेविड मार्टिन थी और रिकी पॉन्टिंग ने 140 नॉट आउट बनाए थे, और उसके बाद विकेट ही नहीं गिरा, 2 ही आउट हुए। और स्कोर जाते जाते रिकी पॉन्टिंग ने लास्ट के 40 to 50 ओवर में पता नहीं क्या मन में आया, छक्के पे छक्का, 7 छक्के लगाए बाय द वे रिकी पॉन्टिंग ने उस मैच में, और पूरा कहते हैं ना कि मोमेंटम पूरा शिफ्ट होकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया। और रिकी पॉन्टिंग की वो इनिंग कहीं ना कहीं बड़ा रोल प्ले किया था उस इनिंग ने, जिसकी बदौलत स्कोर जो है 358, अब 359 का टारगेट कभी हो उस दौर में 359 सोचा नहीं था। 250 मैच जीतते थे इंडिया, अब 359 बनाने हैं। अब इंडिया जब रन चेज करने उससे पहले, क्योंकि देखिए ये जब हम यादें ताजा कर रहे हैं, बहुत जरूरी है आपको धीरे धीरे उसको लेकर चले, क्योंकि उस दौर में जैसा कि मोनू ने कहा कि 359 आसान नहीं होता। आज भी अगर आप सोचेंगे तो वो रन्स बनते हैं, लेकिन एक फाइनल, उसके ऊपर से एक ऐसा बल्लेबाज जो 140 नॉट आउट और 358 का स्कोर, ये जो चीज थी ना, ये हर भारतीय क्रिकेट फैन के दिल में जो डर पैदा कर गई थी। और कहीं ना कहीं शायद जो क्रिकेटर्स टीम इंडिया के लिए उस समय खेल रहे थे, हमारे पास थे पावर हिटर्स, हम कहते थे कि वीरेंद्र सहवाग, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और उसके आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। लेकिन काफी सारे, मुझे याद है वहां पर जो दर्शक थे वो उम्मीदें छोड़ चुके थे इस 358 के बाद, क्योंकि उस टाइम पे चेज होते नहीं थे। और दूसरी चीज ये थी कि हमारे यहाँ तो अनिल कुंबले उस तरफ से शायद
शेन वॉर्न, उनको डोपिंग का कुछ हुआ था, डोपिंग की वजह से उनको बाहर कर दिया गया था। वो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था ऑस्ट्रेलिया के लिए कि हमारे पास वो स्पिनर नहीं है चाइना में जो विकेट ले ले। तो उनके लिए बहुत बड़ा दुख हुआ था कि यार हमारे, हालांकि डोपिंग टेस्ट वगैरह ये तो हम लोग मुक्केबाजी में उसमें सुनते हैं, बॉक्सिंग वगैरह में, लेकिन डोपिंग टेस्ट उसमें बड़ा हल्ला सा मच गया था कि डोपिंग टेस्ट में वोन बाहर हो गया। हालांकि बाद में तो सब चीजें शॉर्ट आउट हुई, लेकिन उसमें वोन भी नहीं थे। तो जब इंडिया सेकंड इनिंग चेज करने आया, जोहानिसबर्ग में था ना वो, बिल्कुल जोहानिसबर्ग में, तो जैसे ही चेज किया तो पहला ओवर आया, ग्लेन मैग्राथ के हाथ में वो गेंद थी, सचिन ऑन स्ट्राइक था। तो सचिन तेंदुलकर के रन थे पूरे वर्ल्ड कप में, और हमें लगा था कि यार अच्छा रन बनाएंगे, अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा, अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा। हालांकि एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद आई, उस पे चौका मारा सचिन ने, बड़ी उम्मीदें हुई, जोश आ गया फैंस में कि चौके से आगाज हो गया इंडिया का, क्योंकि खाता चौके से खुला इंडिया का। अब जब अगली गेंद आई पहले ओवर में, सचिन की वो जो कहते हैं ना कि लीडिंग एज लगा और फिर आउट हो गया, पहले विकेट ओवर में ही विकेट आ गया सचिन का। तो फिर देखिए उम्मीदें टूटी इंडिया की, और फिर बैटिंग करने आए राहुल द्रविड़। 5 गेंदें, 4 रन, 1 चौका, 80 का स्ट्राइक रेट। सचिन तेंदुलकर पवेलियन जा चुके थे। उसके बाद सौरव गांगुली बल्लेबाजी करने के लिए आए, वीरेंद्र सहवाग दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे थे। और सौरव गांगुली ने भी कुछ अच्छे शॉट्स खेले, हटकर पीछे हटकर। और लेकिन एक तरफ से एक अच्छी बात इंडिया के लिए थी कि सहवाग वो उस रूप में थे जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वो अटैक क्रिकेट खेल रहे थे, एक के बाद एक बड़े बड़े शॉट्स मार रहे थे। और उनके एक लेफ्ट आर्मर थे, शायद उसका नाम ब्रैड हॉग, उनको बड़े बड़े छक्के मार रहे थे वो, कभी स्टेप आउट करके, कभी लॉन्ग ऑन पर, कभी लॉन्ग ऑफ पर। तो अब एक ऐसी सिचुएशन आई थी चिराग इस मैच में, वो सिचुएशन बड़ी खास थी। आपने 17 ओवर में 103 रन बना लिए थे, और उस समय बारिश आ गई मैच में। जैसे ही बारिश आई, वो कवर्स आए मैदान पर। अब इंडिया डीएलएस के मेथड से ऑस्ट्रेलिया से आगे था, आपका एक ही विकेट गिरा था और 103 हो चुके थे। और उस समय कहते थे कि बारिश एक बार आ जाए जोहानिसबर्ग में तो फिर रुकती नहीं है, अगर वो तेज बारिश आती रहती तो इंडिया वहां से जीत जाता। बिल्कुल, लेकिन फिर वही इंद्र देवता साथ नहीं दिया। वो थोड़ी देर के बाद बारिश रुक गई, और फिर बिल्कुल क्लाउड भी साफ हो गया। और फिर दोबारा जब बैटिंग करने इंडिया आया, तो फिर दादा का विकेट खो दिया इंडिया ने। और सहवाग एक एंड से लगे हुए थे, हालांकि बैटिंग पर उनकी 50 हो गई थी सहवाग की। और 24 रन सौरव गांगुली ने बनाए, 25 गेंदें खेली, 3 चौके, 1 छक्का, 96 का स्ट्राइक रेट। ब्रेटली की वो गेंद थी और लेमन ने वो कैच पकड़ा था। 24 रन बनाकर सौरव गांगुली आउट हुए। बिल्कुल ठीक, वीरेंद्र सहवाग जो थे वो अभी भी बल्लेबाजी कर रहे थे, और दूसरी तरफ से आए मोहम्मद कैफ। और मोहम्मद कैफ का भी यही था कि आते ही ना वो एज लगा, और उसके बाद विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट के पास वो गेंद चली गई, उन्होंने अच्छा कैच किया। लेकिन फिर राहुल द्रविड़ बैटिंग करते हैं, 3 गेंदें, कोई रन नहीं, मोहम्मद कैफ उन्होंने खाता तक नहीं खोला था। 3 गेंदें खेली उन्होंने, और 3 गेंदों में 0 पर आउट हो गए। और ये बैक टू बैक झटके जो थे इंडिया को। फिर उसके बाद राहुल द्रविड़ बैटिंग करने आ गए। अब राहुल द्रविड़ का वही है कि उनका सॉलिड डिफेंस था, वो सिंगल स्ट्राइक रोटेट करते रहे, लेकिन एक एंड से सहवाग जैसे वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो चौके पे चौका, चौके पे चौका, 2 दनादन लगे हुए थे। लेकिन एक मिस्टेक, वो देखिए, वो उन्होंने टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, क्योंकि सहवाग अब इस तरीके की फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं एक एंड से, और वो कहते हैं ना कि वो टेम्परामेंट, वो टेक्निक, हालांकि टारगेट बहुत बड़ा था वहां से भी जीतना, वो कहते हैं ना कि उतना मुश्किल नहीं था। लेकिन अगर आप आज के दौर में देखें, अगर मैक्सवेल कोई मैच एक सिंगल हैंडेडली जिता सकता है, अगर विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ उस तरीके का चेज कर सकता है, वीरेंद्र सहवाग ही वो खिलाड़ी थे जिनमें टैलेंट, काबिलियत थी, कैलिबर था। और उसके बाद जो वो कहते हैं ना कि लगातार अच्छी स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी करने की क्षमता थी, रन रेट नहीं गिरने दी उन्होंने। अच्छी बात ये थी, विकेट गिर रहे थे एक एंड से, लेकिन उन्होंने रन रेट नहीं गिरने, हर ओवर में चौका लगा रहे थे चिराग। अब वो जो रन आउट हुआ, वहां से मैच पलटा। उन्होंने शायद जैसी गेंद आई, उन्होंने उस तरफ लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, और वो मैथ्यू हैडन थे, उन्होंने डायरेक्ट हिट मारी यार। जैसे डायरेक्ट लगी, सहवाग अब नॉन सेकंड लेमन का वो थ्रो आया था, और वीरेंद्र सहवाग, अब देखिए यहाँ पर 23.5 ओवर स्कोर था इंडिया का, 147 रन। और तब इंडिया को चौथा विकेट का जो नुकसान हुआ वीरेंद्र सहवाग के रूप में, वहां पर शायद हिंदुस्तान की उम्मीदों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। एक तो गेंद ही अपीस थी, उन्होंने क्या किया, थोड़ा ड्राइव खेला, ऐसे वो गेंद गई वहां, और लेमन ने सीधा डायरेक्ट हिट थ्रो मारा नॉन सेकंड पर, और सहवाग थोड़ा सा फासला रहा था, वो रन आउट हो गया। लेकिन जैसे ही वो रन आउट, 82 बनाए 81 गेंदों का सामना करते हुए, 10 चौके, 3 छक्के, 101.23 का स्ट्राइक रेट। वीरेंद्र सहवाग यहाँ से पवेलियन की तरफ मुड़ चुके थे। लेकिन सहवाग जैसे ही आउट होकर पवेलियन गए, इंडिया के जो तिरंगे थे या इंडिया के जो चेहरे थे, सब मायूस हो गए, छोड़ दिया कि अब तो मुश्किल है जी, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक होप थी ना कि अगले बल्लेबाज युवराज सिंह थे, लेकिन बहुत
रन्स उनके डोमेस्टिक में और जिस तरीके का वो खौफ मतलब हम्म। इंडियन डोमेस्टिक में युवराज हम्म। सिंह का था ना, शायद और किसी लेकिन बल्लेबाज का था नहीं। एक उम्मीद, एक वो जो कहते हैं ना कि दूर एक एक स्लाइट रोशनी विंडो नजर आपको आती, एक दिखाई दे रही स्लाइट थी विंडो कि यार आपको दिखाई हाँ देती बन सकते, कि एक बट पार्टनरशिप आ जाए, शायद गेंदबाज प्रेशर में आ बट जाए। रन बहुत थे, रन हम्म 359 था इंडिया का को बनाने थे, तो उसमें हम्म 359 में तो फिर मुश्किल हो गया था। और फिर उसके बाद तो फिर आया राम गया राम की कहानी स्टार्ट हो गई। युवराज सिंह ने भी कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन वह भी जल्दी आउट हो गए। एक चौका लगाया, एक चौका, 24 रन बनाए 24 34 रन गेंदों बनाए, का सामना करते लेकिन हुए। फिर दूसरी तो तरफ हम्म, दिनेश मोंगिया। अब दिनेश मोंगिया का था वो हम्म रिस्क कि अनिल कुंबले के साथ जाएं या दिनेश मोंगिया के साथ जाएं, तो हम्म टीम इंडिया के ही दिनेश मोंगिया के साथ। लेकिन दिनेश मोंगिया ने कितने बनाए थे इस मैच में? दिनेश मोंगिया ने 12 रन बनाए 11 गेंदों का हम्म, सामना करते हुए, 2 चौके तो लगाए, 109 हम्म, का स्ट्राइक रेट, लेकिन अपनी उस पारी को बुना नहीं पाए थे वो। मतलब जैसे ही सहवाग आउट हुआ सारी उम्मीदें टूट गई थी इंडिया सारी की। तो उम्मीदें ये टूट इस तरह की कहानी थी 2003 वर्ल्ड कप की। और ऑस्ट्रेलिया कर वाकई गई। ऑस्ट्रेलिया उस चैंपियन 234 रनों पर इंडिया हो और गई थी ऑल आउट। 125 रन से ऑस्ट्रेलिया 125 रनों से ऑस्ट्रेलिया ने 2003 का फाइनल मुकाबला जीत जीत लिया लिया था। था। लेकिन ये कड़वी यादें थी जो हमने आपको बताई। और लेकिन अब जो है कहते हैं ना अब तो सिनेरियो बदल चुका हालात है। बदल गए, जज्बात बदल गए। अब हम्म 2023 आ गया और 2023 में तो टीम इंडिया ने बिल्कुल विपरीत उल्टा खेला है। जैसे लीग स्टेज में इंडिया को हराया था ऑस्ट्रेलिया ने, अब इंडिया ने भी लीग स्टेज में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को वो हराया है। यादें तो आपके मन में ताजा जी। होंगी। ऑस्ट्रेलिया हम्म, पहले बल्लेबाजी करने के लिए आता है, 199 ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल बनाता है। जवाब में रोहित शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तीनों तीनों का विकेट विकेट गिर नई गेंद जाता है। के साथ नई अंडर गेंद, लाइट्स। अंडर लाइट्स नई गेंद के साथ, और 2 रन पे 3 विकेट गिर जाते हैं इंडिया के। वहां और से लगता है कि यार ये मैच, 2 पर 3 तो हो गए थे चिराग। विराट का भी आउट हो गया था। विराट भी शॉट ऑन द गेंद पे वो हाँ वो मिचेल गुलबार मार्श गए। ने वो तो मिच मार्श का भला हो जिसने कैच छोड़ जिसने दिया। कैच छोड़ दिया, वरना वो हम्म, मुकाबला। लेकिन वही है ना कि हम्म, जब तक, जैसे वो कहते हैं ना कि सचिन तेंदुलकर और हम्म, इनफैक्ट 2003 में वीरेंद्र हम्म, सहवाग जब तक खड़े हैं, तब हम्म, तक ऑस्ट्रेलिया ने सांस नहीं ली थी। और हम्म, यही काम हम विराट कोहली के साथ भी कहते हैं कि जब तक विराट कोहली खड़े हैं हम्म, ना, वो कैलकुलेशन वो दिमाग में चलता रहता है उनके हम्म, कि यार किस गति से रन बनाने हैं, सिंगल्स कहाँ लेने हैं, डबल्स कहाँ लेने हैं, बॉडी को कहाँ स्ट्रेच करना है, किस लूज गेंद पे चौका मारना है, किस गेंदबाज को टारगेट करना है। ये विराट कोहली पढ़ते हैं। और विराट कोहली और केएल राहुल, 97 केएल राहुल ने बनाए। 200 रन का टारगेट इंडिया ने चेस किया और लीग स्टेज मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया था। वो पहला मुकाबला था इंडिया का लीग स्टेज, चेन्नई में खेला गया था। वहां से टीम इंडिया ने पीछे मुड़ के देखा नहीं। उसके बाद एक तरफा अंदाज में टीम इंडिया ने सारे मुकाबले जीते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, मोनू क्या खतरा है ऑस्ट्रेलिया से? ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा आई थिंक खतरा है मुझे लगता है कि डेविड वार्नर। वो हम्म एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो लंबा खेलते हैं। और हालांकि वैसे तो मिडिल ऑर्डर में कोलैप्स कर गया था, आपने अगर मैच याद हो तो। अभी जो साउथ अफ्रीका के साथ मैच था कोलकाता में, स्टार्ट इतना अच्छा मिल गया था, 60-61 रन बना दिए थे वार्नर और ट्रेविस हेड ने। लेकिन उसके बाद फिर तकरीबन ये लगा लीजिए आप 7 ओवर में 60 रन थे। और हम्म फिर 110 बना लिए थे 14 ओवर में ही, और 2 आउट थे। हम्म अब उनको रन कितने बनाने, 100 ओवर बनाने थे, लेकिन वो 100 रन में ही फंस गया ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल। और तो बहुत ये चीज ना आप इस वर्ल्ड कप में हम्म, ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत देख रहे हैं कि हम्म, ओपनिंग पेयर चल रहा है। मिचेल मार्श के बल्ले से भी इनफैक्ट एक 177 रन की पारी बस निकली एक है। पारी आई थी वो। एक पारी आई थी हम्म, उनके बल्ले से। लेकिन स्टीव स्मिथ हो, चाहे मार्नस लाबुशेन हो, चाहे जॉश इंग्लिस हो, ये जो तीनों बल्लेबाज है ना, ये वीक लिंक है ऑस्ट्रेलिया की टीम का। इस पर आप दबाव बना सकते हैं आसानी से और अगर आप शुरुआत में विकेट हम्म, निकाल ले तो। अगर वो एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, या डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड एक तरफ से अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं, उस स्थिति में भी आपको पैनिक नहीं करना है मोनू, क्योंकि पैनिक। आप जानते हैं कि हम्म, ऑस्ट्रेलिया की टीम जब विकेट्स गिरती है तो लड़खड़ा जाती है। और चिराग, इनके तीनों जो आपने नाम लिए, जॉर्ज इंग्लिश हो, स्टीव स्मिथ हो, मानस लाबुशेन हो, तीनों के अगर आप डिसमिसल देखेंगे इस पूरे वर्ल्ड कप में, स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल किया इन्होंने, और वो भी पार्ट टाइमर। कल भी देखिए पार्ट टाइमर ही आए थे, उनके खिलाफ ही बड़े शॉट्स भी खेल के मार्करम ने उनका विकेट लिया इनफैक्ट। सो आई थिंक इस पार्ट टाइमर के साथ भी वो जब स्ट्रगल करते हैं तो इंडिया के लिए थोड़ा सा एज यहाँ से हो जाता है, क्योंकि इंडिया के पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं। रविंद्र जडेजा होंगे, कुलदीप यादव होंगे। कुलदीप यादव विकेट टेकिंग गेंदबाज है, वो तो हर मैच में विकेट लेते हैं। सो आई थिंक ये थोड़ा सा इंडिया को थोड़ा आगे करता है। लेकिन एडम जैम्पा एक जो दूसरा नाम है, एडम जैम्पा, क्योंकि मुझे नहीं पता यार कि विकेट कैसा होगा 19 नवंबर को, क्योंकि 2 बातें कर रहे हैं। एक तो ये कि आप रैंक टर्नर दे सकते हैं, अगर रैंक टर्नर देंगे तो एडम जैम्पा थोड़े इफेक्टिव ज्यादा होंगे, तो उनसे बचना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर विकेट वैसा ही मिलेगा जो फ्लैट विकेट हमेशा मिलता है, क्योंकि आपको याद होगा पहला जो ओपनिंग मैच हुआ था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड बड़ा का, स्कोर दोनों टीमों ने बनाया। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का हाई स्कोरिंग बिल्कुल, गेम हुआ था, उसमें न्यूजीलैंड आई थिंक 8 या 9 विकेट से जीत गया था 8 विकेट से। चेज करते हुए। बिल्कुल। सो ये है कि अगर दोनों में से देखते हैं कौन सा विकेट तो मिलेगा। डेविन कॉनवॉय और सचिन रविंद्र ने शतक हाँ, लगाए थे, शतक बनाए थे। और वहां पे चेज होता है। हम्म, लेकिन फिर भी यहाँ पर टॉस को लेकर भी शायद दोनों हम्म, कप्तान में ना थोड़ा सा होगा मेरे होगा। हिसाब से, क्योंकि मेरे आप क्या चाहते हो? क्या मैं जो चाहता हूँ यार टॉस जीतो, पहले गेंदबाजी कर लो। गेंदबाजी करो। लेकिन जो हम्म, फाइनल का प्रेशर होता है ना, जैसे हम हम्म, उस टाइम कह रहे थे कि यार हम्म, 2003 में क्या हम्म, आप टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर सकते हम्म, थे? फाइनल में
आप पिच पर भी ध्यान देते हैं और आप एक प्रेशर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर पहली पारी में उतना ज्यादा प्रेशर होता नहीं है आप पे, अगर आपने 350 कर लिया, आपने 340 कर लिया अहमदाबाद में, तो फिर दूसरी तरफ से जो होप्स है वो टूट जाती है, उनको फिर कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उनको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। वो फिर लूज गेंद पर नहीं, वो अच्छी गेंदों पर भी चौका लगाने की ट्राई करेंगे जहां पर आपको विकेट मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन पिच जो कहती है मेरे हिसाब से टॉस जीतो और चेज करो, और जी। इंडिया चेज अच्छा भी करती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ यार बैटिंग करें इंडिया, क्योंकि देखिए आपने कल साउथ अफ्रीका के साथ मैच था ना कोलकाता में, 212 ही बनाए थे, 213 ही बनाने थे, वहां भी पैनिक कर गई थी सेकंड इनिंग में। और हालांकि वैसे तो मुझे कोई डाउट भी नहीं इस टीम पर, क्योंकि इंडिया चेज बहुत अच्छा करता है, नो डाउट। विराट को तो वैसे भी चेज पसंद है, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि वर्ल्ड बेबी कप को जैसे बेस पसंद है, विराट को चेज चेज पसंद पसंद है। है। और चीज नो डाउट यार, इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप खासकर टॉप ऑर्डर ने पूरा इंप्रेस किया पूरे वर्ल्ड कप में, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि बैटिंग करें आप, क्योंकि बड़ा ग्राउंड है अहमदाबाद का, आप वहां पे रन लगा दीजिए बोर्ड पे 320 330, मैं कहता हूं 270 और 280 फाइटिंग टोटल होगा वहां। 200, क्योंकि फाइनल है और फाइनल है, अहमदाबाद फाइनल का का बड़ा मैदान है, बिल्कुल अलग ही स्पिनर्स प्रेशर है। रोल प्ले करेंगे, और ऐसी स्थिति में ना हम्म, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, ये हम्म, 20 ओवर जो है ना, ये उनके लिए मतलब वो कहते हैं ना कि बहुत हम्म, मुश्किल रहने वाले हैं, ये बहुत मुश्किल आसान रहने काम वाला है। नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए। एक तो हम्म, स्पिन में वैसे भी थोड़ा फंसती हुई नजर आती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, हम्म, और दूसरी चीज कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा जिस तरीके की फॉर्म में है, हम्म, और मैदान किस तरफ बड़ा है ना, हम्म, उस चीज का यूज सबसे अच्छा रविंद्र जडेजा करते हैं। एक तो हम्म, आपको सेटल नहीं होने देते, 1.5 हम्म, मिनट में ओवर करा के निकल जाते हैं, जी, और उसके बाद अगली चीज क्या है, क्या टप्पा डालना है, हम्म, किस तरफ मैदान बड़ा है, उस हम्म, तरफ आपको लगातार शॉट्स खिलाते रहेंगे हम्म, रविंद्र जडेजा। और आप जिस भी वक्त पैनिक करेंगे, आप बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी टाइमिंग गलत हुई, वहां पर आप लपके जाओगे, या फिर आप जैसे मैक्सवेल सेमीफाइनल में आउट हुए मोनू, वो क्या था, बिना बात का प्रेशर लेके गए थे, वही तो वो। गेंदें बहुत ज्यादा थी, रन्स बहुत कम थे, लेकिन फिर भी बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की उन्होंने, जबरदस्ती की, और वहां पर शम्सी को अपना विकेट दे गए। शॉर्ट ऑफ लेंथ उतनी भी ज्यादा गेंद नहीं थी कि उस पे आप बड़ा पुल शॉट मारकर छक्का लगा वो सके। गेंद भी थोड़ी सी लो रही थी, थोड़ी सी स्लो थी वो गेंद, और वैसे ही आउट हुए जैसे कुलदीप यादव ने आउट किया था उनको, वही अक्रॉस द लाइन जाकर शॉट मारना, वो भी उसमें भी क्लीन बोल्ड हुए थे, आज भी क्लीन बोल्ड हुए थे पिछले मैच में भी। लेकिन चिराग एक दो तीन चीजें हैं जो, हालांकि मैंने वार्नर का बताया जो थ्रेट होंगे, एडम जैम्पा थ्रेट होंगे। नंबर 3 चीज ये है कि चिराग मैंने बहुत नोटिस किया है, जो वर्ल्ड कप है ना, बड़े टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलिया चाहकर भी गलती नहीं करता, वो फील्डिंग उनकी देखना आप, मैं कहता हूँ आउट क्लास रहेगी पूरी फील्डिंग। तो ये 3 थ्रेट हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, कि आपको क्या लगता है जो थ्रेट होंगे और ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया के लिए थ्रेट है ना यार, रोहित शर्मा। हुँ, अगर ये खिलाड़ी को आपने नहीं रोका जल्दी, हुँ, तो फिर आप गेम से बाहर हो जाओगे, और किसी की जरूरत नहीं पड़ती है हुँ, इंडिया को। हुँ, और ये चीज हम सभी कहते हैं यार, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हो, चाहे हुँ, मोहम्मद आमिर हो, चाहे शोएब अख्तर हो, हुँ, हर किसी ने कहा है कि अगर 20-25 ओवर रोहित शर्मा खेल जाता है ना, तो उसके बाद कोई चांस ही नहीं हुँ, रहता यार किसी भी टीम के पास, क्योंकि फिर वो स्कोर जो है वो अहमदाबाद में भी 400 जा सकता है, बिल्कुल। कोई नहीं जानता उस हुँ, चीज को, बहुत बड़ा स्कोर लगा देते हैं। और रोहित शर्मा का ये है ना कि वो रुकेंगे नहीं, वो लगातार अपने हुँ, शॉट्स खेलेंगे, लगातार हुँ, आपको आगे बढ़ के शॉट्स मारेंगे, चाहे स्पिनर्स हो, चाहे पेसर्स हो, वो अच्छा कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं इस बार। और रोहित सोच क्या शर्मा सबसे होगी? बड़ा थ्रेट है। चिराग, और वैसे सोच क्या होगी इंडिया की, जो दोनों ओपनिंग बैट्समैन शुभमन गिल और रोहित? सोच वही है, देखिए सोच वही है, एक तरफ हुँ, रोहित शर्मा अटैक करेंगे आते हुँ, के साथ ही, हो सकता है एक आध ओवर ले ले, हुँ, लेकिन वो दूसरे ओवर में ऐसा नहीं है कि आपको फिर से सम्मान हुँ, देंगे हर गेंद को। रोहित शर्मा अटैक करेंगे, शुभमन गिल का रोल साफ है कि आपको स्ट्राइक रोटेट करनी है, आपको रिस्क ज्यादा नहीं लेना है, आप रोहित शर्मा को स्ट्राइक दीजिए, आपका इतना ही काम है। और दूसरी चीज जो शुभमन गिल को बेटर बनाती है ना, वो ये है कि रोहित शर्मा आउट होने के बाद वो जो भूमिका है ना, वो रोहित शर्मा वाली भूमिका में आ जाते हैं हुँ, शुभमन गिल, और शुभमन गिल वाली भूमिका में आ जाते हैं विराट कोहली। तो कुछ बदलता नहीं है विकेट गिरने से, बल्कि आपका गेम उसी तरीके से चलता रहता है। शुभमन गिल उस टाइम तक थोड़े सेट हो जाते हैं, पिच को समझ लेते हैं, गेंद किस तरीके से स्विंग हो रही है, और फिर विराट कोहली का काम यही रहता है कि आप सिंगल डबल्स लीजिए और शुभमन गिल को स्ट्राइक दीजिए। तो ये जो टैक्टिक्स है, जो स्ट्रेटेजी है, ये बहुत काम आ रही है इंडिया के, बहुत काम आ रही है, और गिल भी थोड़ा वक़्त लेते हैं स्टार्टिंग में, और क्योंकि फिर रोहित बाद में अटैक कर रहे हैं, उन्हें अटैक बिल्कुल, करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, रोहित को आगे बिल्कुल। स्ट्राइक पे ले आते हैं, ये उनकी अच्छी बात लगती है। और दूसरी चीज़ ये है कि शुभमन गिल के लिए वो कहते हैं ना, ऑल आइज़ ऑन शुभमन गिल, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी शुभमन गिल रहेंगे, क्योंकि ये मैदान उनको बड़ा रास आता है। क्योंकि अहमदाबाद, गुजरात अहमदाबाद का, टाइटंस, वो एक गुजरात के बहुत लिए अच्छी खेलते लव हैं, स्टोरी है। शमी भी खेलते हैं इनफैक्ट, शमी हम्म। और शुभमन गिल दोनों, इनके ऊपर बड़ी उम्मीदें रहेंगी दोनों खिलाड़ियों पर। सबसे ज़्यादा उम्मीदें किस पर हैं? शुभमन गिल डेफिनेटली रहने शुभमन वाली है, गिल। लेकिन यार मैं चाहता हुँ, हूँ रोहित शर्मा एक तरफा कर दें इस मुकाबले को, सोचने हुँ, समझने की किसी को जरूरत ना हुँ, पड़े, रोहित शर्मा का बल्ला चल जाए हुँ, तो फिर माशाअल्लाह, रोहित का बल्ला माशाअल्लाह, तो माशाअल्लाह। वो हो जाएगा। चलिए फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए आपको क्या लगता है
इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2003 की कुछ यादें हैं आपकी, वो भी जरूर शेयर कीजिए। इस पूरे जो हमने चर्चा की है उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, वो भी जरूर बताइए।